अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले अगर कोई औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्हवाणी। भक्तात्माओं, आपका भी एक घर होगा। माँ, आपका भी एक घर होगा और आपका क्या, सभी का कोई ना कोई एक घर होगा। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे रोड़पति हो, जिसके पास घर है उस प्रत्येक के घर में कुछ एक बात क्या आपने नोटिस की? क्या आपने इन घर मकान आदि को देखते हुए कुछ ऐसी बात समझने का, नोटिस करने का प्रयास क्या राजेश जी किया? आप तो कई स्थानों पर जाते हैं, महाराष्ट्र से आए हैं आप, एमपी, यूपी और देश के कई सारे स्थानों पर भ्रमण करते हुए योग सिखाते। अब जिस घर में, जिस मकान में, और घर ही नहीं, कोई भी वास्तु, कोई भी मकान क्यों ना हो, एक बात क्या आप सभी ने नोटिस की? घर कितना ही सुंदर, कितना ही बड़ा, कितना ही विशाल क्यों ना हो, या छोटी से छोटा मकान और छोटे से छोटा घर क्यों ना हो, पर प्रत्येक घर में, प्रत्येक वास्तु में, प्रत्येक मकान में एक छोटी सी नाली, छोटा सा नाला जरूर होता है। चाहे वह राजमहल हो, चाहे आपका महल हो, चाहे एक छोटी सी झोपड़ी, झोपड़ा भी क्यों ना हो, पर घर में नाली देखी आप लोगों ने? माताओं, क्यों बनाई जाती? कभी विचार किया? सुंदर मकान कितना भी सुंदर क्यों ना हो, क्यों ना सुंदर मकान हो, सुंदर राजमहल क्यों ना हो, पर छोटी सी नाली नहीं है। अगर उस मकान में, अगर उस घर में छोटी सी नाली नहीं है, छोटा सा नाल जो पानी बहने के लिए, घर में संचित मल को दूर करने के लिए अगर नहीं बना है, तो उस महल की, उस घर की, उस फ्लैट की, उस मकान की शायद कोई कीमत नहीं होती, शायद कोई कीमत नहीं होती। और मकान ही नहीं, अपितु आप अपने शरीर को भी देख लेना। आपका जो शरीर भी बना है, वह शरीर भी बना है ग्रहण करने के लिए तो मात्र मुख, नाक, कान और आँख, ये चार इंद्रिय ही दिखते हैं, पर संख्या में वे चार इंद्रिय होने के बावजूद भी शरीर से अगर निकालने के लिए अगर कुछ स्थान देखो, भले ही मलद्वार छोड़कर भी हम ग्रहण करें, तो शरीर के एक एक स्थान पर इतने सारे रोम छिद्र है। कभी पसीना आया? कभी पसीना आया आप लोगों को? किससे निकलता है पसीना? आँख से, नाक से, कान से? नहीं। जो असंख्यात रोम छिद्र हमारे शरीर पर बने हैं, क्यों बने? घर मकान में भी कितना ही सुंदर और करोड़ों का भी मकान बना लिया हो, पर मकान में अगर नाली नहीं है, नाल नहीं है, शरीर के अगर रोम छिद्र खुले नहीं हैं, तो ध्यान रखना वह शरीर निरोग नहीं हो सकता और मकान भी योग्य नहीं माना जाता। कभी विचार किया ऐसी व्यवस्था क्यों? करोड़ों का बेडरूम बना लिया जाए, पर हजारों की नाली उसमें नहीं बनी है, तो उस घर की कोई कीमत नहीं है। अगर छोड़ना, अगर छूटना, अगर निकालना शरीर से, मकान से, घर से, जीवन से अगर समाप्त हो जाएगा, तो घर की, शरीर की और वैसे ही जीवन की कोई कीमत नहीं बन सकती। कोई कीमत नहीं बन सकती। और इसीलिए नीतिकारों ने लिखा है, बिना दान का द्रव्य
और बिन मोरी का ताल, बिना बिना दान का द्रव्य और बिन मोरी का ताल, कुछ दिन में ही देख लो रावण जैसे हाल। क्या किया? क्या कमी थी रावण के पास? क्या महल नहीं था? क्या वैभव नहीं था? क्या धन संपदाएं नहीं थी? क्या वंश नहीं था? पर रावण ने मात्र और मात्र और मात्र छोटी सी भूल उस मान कसाय के पीछे कर ली। देना भूल गया था, छोड़ना भूल गया था, और मात्र इसी कारण से वह जो बिना दान का द्रव्य है, करोड़ों हो, अरबों हो, खरबों हो, जब तक निकालना नहीं सीखोगे तब तक विश्वास मानना, भरना भी नहीं सीख पाओगे। समझो ना प्रकृतियों के नियमों को, कुदरतों के सिद्धांतों को समझो। तालाब को देख लो, चाहे तुम कुएं को देख लेना, जब तक कुएं का पानी निकाला नहीं जाता, ताल में घर में मकान में मोरी नहीं है, नाली नहीं है, तो संग्रहित हुआ मल कभी बाहर निकलकर वह स्वच्छ नहीं हो सकता। कुआं भी और कुएं का पानी भी अगर लंबे समय तक निकाला नहीं गया है तो कुएं का पानी भरते भरते सड़ जाता है। देखा कभी? आजकल तो कई सारे स्थानों में कुएं इसी कारण से सड़ गए हैं, क्योंकि पानी निकाला ही नहीं जाता। और जहां पानी निकलता नहीं है, जहां एकत्रित मल नहीं निकलता है, ज्ञानियों ध्यान रखना, वहां जीवन भी, तालाब भी, कुआं भी, घर भी, मकान भी, शरीर भी समाप्ति की ही कगार में है। और इसीलिए शायद इसीलिए आचार्य भगवंतों ने श्रावकों आप सभी की मुख्यता से आचार्यों ने कहा है कि ध्यान रखना दिन भर में, और दिन भर में नहीं, जीवन भर में जो आप पाप करते हो, पाप नहीं करते? बोलो ना माँ, पाप नहीं करते? घर में गृहस्थी में पाप नहीं होता ना? कितना पाप, हर कदम हर कार्य में कहीं ना कहीं हिंसा, कहीं ना कहीं पाप होता ही होता है। और इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं, गृह कर्मणापि निजतम विमिष्ट खलु विमुक्त मार्गाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिरमलम धावते वारी। ज्ञानियों त्याग करना सीख लो। जब तक मल घर में संग्रहित हुआ नाली के माध्यम से त्यागना नहीं सीखता, तब तक वह घर की कोई कीमत नहीं है। ऐसे ही जीवन भर में तुमने जितने पापों को कमाया है, उन सभी पापों का त्याग करते हुए अगर आपको अपने जीवन को सफल बनाना है, तो मात्र और मात्र जैसे प्रकृति हमें सिखा रही है, उस प्रकृति को जानते हुए, प्रकृति के सिद्धांतों को पहचानते हुए, गृह कर्मणापि निश्चितम, घर में, गृहस्थी में, व्यापार में, जितने कार्य आप संसार में कर रहे हो श्रावकों, उन सभी पापों से अगर बचना है तो अतिथि नाम प्रतिपूजा। जो अतिथि है, कौन अतिथि? जो आपके घर में यहाँ पर टिंग टोंग नॉक करते हुए दरवाजा बताते हैं, वो नहीं, वो अतिथि नहीं है। वो आपके गेस्ट हो सकते हैं, वो आपके दम लेने वाले दामाद जी हो सकते हैं, वे आपको परेशान करने वाले आपके रिश्तेदार, नातेदार हो सकते हैं। पर ध्यान रखना, अतिथि तो सच्चे वही होते हैं जिनके ना आने की तिथि होती है, ना जाने की तिथि होती है। ऐसे धरती के देवता ही सच्चे अतिथि होते हैं। और उन अतिथियों को दिया गया दान, उन अतिथियों के लिए अतिथियों की गई प्रतिपूजा, मात्र आचार्य ने दान नहीं लिखा,
दान नहीं लिखा, अतिथि नाम प्रति पूजा, रुधिर नमलम धावते वारी। जैसे वस्त्र मलिन होता है, माना कि रक्त से भी मलिन हो गया, तो भी वह रक्त से मलिन वस्त्र भी पानी से स्वच्छ हो सकता है। ऐसे ही जीवन भर में किए गए श्रावकों पापों का अगर प्रक्षालन करना है तो आचार्यों ने कहा है अतिथि नाम प्रति पूजा। जो अतिथि है जिनके आने जाने की कोई तिथि नहीं है, ऐसे धरती के देवता दिगंबर मुनिराज ही अतिथि कहलाते हैं। उनके प्रति पूजा, उनका दान, उनकी व्यवस्था, उनकी सेवा ही आपके लिए ज्ञानियों उन पापों के प्रक्षालन करने के लिए निमित्त है। और इसीलिए श्रावकों का महान व्रत लिखा है अतिथि समविभाग। कितने प्रतिमाधारी माताओं, बहुत सारे प्रतिमाधारी है। 16 का भोजन करने का समय आता है तो सबको अपनी अपनी प्रतिमाएं याद आ जाती है। ओ प्रतिमाधारियों, थोड़ा सा कान खोलकर श्रेणिक दादा सोच लो, विचार कर लो, क्या कभी प्रतिदिन भोजन की थाली पर बैठने के पहले हमने अतिथि समविभाग करते हुए उन धरती के देवताओं का, उन अतिथियों का कभी विचार किया? शिविरार्थियों, मुख को, कंठ को गीला करने से पहले कभी ये विचार किया मैं श्रावक हूं और मेरा आद्य कर्तव्य है कि जितने त्यागी, जितने व्रती है, पहले मैं उनको सम्मान पूर्वक भोजन कराऊं और फिर मैं अपने मुख में, अपने कंठ में पानी डालूं। ये कभी प्रतिमाधारियों विचार आया? हमें तो पहले अपना भोजन दिखता है, हम बढ़िया अपना भोजन कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कि एक आध दो चार की व्यवस्था कर ले। ये श्रावकों आपके व्रत नहीं है, ये आपका कर्तव्य नहीं है। कर्तव्यों में भी कुंद भगवान कहते हैं कि दानम पूजा मुखम। कुंद भगवान ने अखिलेश पंडित पूजा नहीं कही। जो अध्यात्म की चरम सीमा दिखाने वाले कुंद भगवान हैं, वे रयणसार ग्रंथ में श्रावकाचार संघाते हुए कहते हैं दानम पूजा मुखम। अगर आपका कोई मुख्य कर्तव्य है तो दान है। पूजा बाद में कही। सबसे पहले कुंद भगवान ने भी श्रावकों आपके लिए दान कर्तव्य कहा है। वे कहते हैं दानम पूजा मुखम सावय धम्मो न सावया तेण विना। पी के जैन साहब, वो श्रावक ही नहीं है। मुझसे मिलने नहीं आना, मुझसे लड़ने भी नहीं आना, कुंद भगवान से मिलना। कुंद भगवान आचार्य भगवान तीर्थंकर भगवान कह रहे हैं जो दान पूजा करना नहीं जानता, दान धर्म करना नहीं जानता, वह श्रावक कुल में जन्मने के बावजूद भी श्रावक ही नहीं है। ध्यान रखना, छोड़ना दान नहीं है, छूट जाना दान नहीं है, छुड़वा लेना दान नहीं है। स्वेच्छा से गदगद परिणामों के साथ जो हम चार प्रकार के दानों में संलग्न हो रहे हैं, ज्ञानियों, वास्तव में वही सच्चा दान है। क्योंकि आचार्यों ने त्यागो दानम कहा है, छोड़ो दानम नहीं। अंतर समझ में आया? छोड़ो दानम नहीं, छूटा दान नहीं है। छोड़ा हुआ तो कई बार छूट चुका, कई पर्यायों में छूट चुका। छोड़ना नहीं है, छूटना नहीं है। हमें बुद्धिपूर्वक त्याग करना है, बुद्धिपूर्वक त्याग करना है। और यह त्याग करना ही दान है। वह चाहे आपके मकानों की नाली हो, चाहे ताल में बनी हुई मोरी हो, चाहे कुएं से निकलने वाला पानी हो, चाहे तुम्हारे शरीर पर बने हुए रोम छिद्र हो। ये प्रकृति पुनः पुनः आपको उपदेश कर रही है कि त्यागो दानम, त्याग करो, क्योंकि आज उत्तम त्याग का दिन है। कई सारे तथाकथित विद्वानों ने, अखिलेश जैसे ज्ञानियों ने, जिनेन्द्र पंडित जी जैसे ज्ञानियों ने कहा कि त्याग लिखा है, दान कहाँ लिखा है।
त्याग तो जो मेरे पास है, मेरे भीतर है, उन विषय कषायों का त्याग करो, पापों का त्याग करो, वो तो निश्चय से त्याग दान है ही। पर अगर चतुर्विध संघ को दान देना हमने नहीं सीखा है तो श्रावको आपका श्रावक धर्म भी पलने वाला नहीं है। कभी आपने व्यवहार की भाषा में भी माताओं नहीं सुना दान धर्म कितना किया उसने? पहले क्या कहा? पहले धर्म नहीं कहा, पहले पूजा नहीं कहा, पहले कहा राजेश जी दान धर्म कितना किया? दान धर्म करना कुछ जानते हो? दान के अभाव में श्रावको आपका सच्चा धर्म है ही नहीं। जब कुंद भगवान जैसे अध्यात्म के शिरोमणि आचार्य भगवान श्रावकों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि ज्ञानियों पहले दान करना सीख लो, आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल माताओं आवश्यकता नहीं है कि लाखों और करोड़ों की बोली लेने से ही दान होता है। किंचित आवश्यकता नहीं है। जैसे कल भी कहा था कि शक्तितः स्तप, ऐसे ही आचार्यों ने 16 कारण भावनाओं में त्याग को कहते हुए कहा है शक्तितः त्याग। मेरी जितनी गुंजाइश है उतनी गुंजाइश से हमें त्याग और दान करने की आवश्यकता है। पहले ममत्व का तो त्याग हो जाए, तभी तो जेब से रुपया टका और घर से कुछ द्रव्य निकल कर मां दान हो सकता है, अन्यथा होने वाला नहीं है। गजब की बातें आचार्यों ने लिखी है। एक बातों को हमें प्रकृति से समझना है। गृह कर्मणापि निश्चितम, घर में दिन में पुनः पूछ रहा हूं, बोलो ना दिलीप भाई, पाप नहीं होता ना? व्यापार में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह और घर गृहस्थी में नहीं किया ना आज तक आप लोगों ने? फिर उन पापों को धोने के लिए कहाँ जाओगे? नदी में कितनी डुबकी लगा लेना, कितना ही स्नान कर लेना, पर स्नान से प्रक्षालन नहीं, अपितु दान से प्रक्षालन होने वाला है। व्यक्ति स्नान से स्वच्छ होना चाहता है, स्नान से नहीं, दान से प्रक्षालन होगा, दान से पापों का प्रक्षालन होगा। कितने व्रतियों का संकल्प है माताओं, अतिथि संविभाग। क्या मुनिराजों को आहार देकर ही प्रतिदिन आहार ग्रहण करते हैं? ये मत कहना महाराज हर साल, हर दिन, हर वर्ष हमारे यहाँ तो कोई त्यागी व्रती होता नहीं है, मुनिराज होते नहीं हैं, संघ होता नहीं, हम कैसे दान करें? अरे दान हम साक्षात करें ना करें, क्या हम भाव भी नहीं संजो सकते? क्या भोजन के थाली पर बैठने से पहले हम शुद्ध भोजन जब माताओं बन ही चुका है, दरवाजे के बाहर खड़े होकर क्या हम नवदा भक्ति करने का प्रयास नहीं करते? पर आज शुद्ध भोजन के लिए तो हर कोई प्रतिमाधारी बनना चाहता है, हर कोई श्रावक बनना चाहता है। पर नीरज जी कभी उन अतिथियों का विचार किया? कभी श्रावकों अतिथियों का विचार किया? कौन अतिथि जो जाते हुए आपके बच्चों को 50, 100, 200, 500 की नोट पकड़ा के जाए, बाहर से आते हुए मिठाई का डिब्बा ले आए? वो नहीं, वे तो मात्र राग द्वेष से और स्वार्थ से भरे हुए आपके कुछ मिनटों के, कुछ चंदों के वे स्वार्थ को सिद्ध करने वाले व्यक्ति इंसान हो सकते हैं, पर सच्चे अतिथि वे धरती के देवता दिगंबर मुनिराज होते हैं। चतुर्विध संघ को ही आचार्यों ने अतिथि कहा है।